नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज़ में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज यहाँ पे मैं बात करूँगा एक ऐसे कंपनीज़ के बारे में जो मार्केट में अभी भी मोनोपोली बिज़नेस कर रहा है। देखिए इसका कॉम्पिटिटर जो है ना, वो कॉम्पिटिटर अभी तक मार्केट में नहीं आया। इसका मतलब स्टॉक मार्केट में वो अभी तक लिस्टिंग नहीं हुआ। सिर्फ़ एक ही कंपनी इसका जो कॉम्पिटिटर है वो लिस्टिंग नहीं हुआ और एक कंपनी जो अकेला ही मार्केट को अभी टोटली कैप्चर करके बैठे हुए हैं। तो मैं बात किसके ऊपर कर रहा हूँ? मैं बात कर रहा हूँ डिपॉजिटरी फार्म के बारे में। यहाँ पे डिपॉजिटरी फार्म क्या होते हैं? देखिए इंडिया में 2 एक्सचेंज है, एक बीएससी है, एक एनएससी है। तो आप सभी जानते हैं इस दोनों ही एक्सचेंज मतलब बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। ये बात तो आप जब स्टॉक मार्केट में आए हुए हैं तब से पता है आपको। इस दोनों का ही दोनों अलग-अलग डिपॉजिटरी फार्म है। तो डिपॉजिटरी फार्म जो है वो बीएससी का क्या है? बीएससी का है सीडीएसएल। बहुत सारे लोगों ने मुझे कमेंट किए थे, सर सीडीएसएल किसके डिपॉजिटरी है? वो है बीएससी का। और एनएसडीएल क्या कौन किसके है? तो एनएसडीएल है, देखा जाए तो एनएससी का। तो यहाँ पे एनएसडीएल मार्केट में अभी तक लिस्टिंग नहीं है। मार्केट में सिर्फ लिस्टिंग कौन है? सीडीएसएल। देखिए एनएसडीएल जो है वो मार्केट में आईपीओ ले आने वाले थे। कुछ इश्यूज के कारण मतलब कुछ इश्यूज के चलते हुए सेबी ने इसके ऊपर थोड़ा-सा रिस्ट्रिक्शन दिखाया और उसके लिए आईपीओ नहीं लेके आ पाए। तो फ्यूचर में शायद वो आ सकते हैं। तो अभी मार्केट में कौन लीडर है? सीडीएसएल। क्योंकि अगर कोई भी डिपॉजिटरी फंड में आपको निवेश करना ही है, तो आप सीडीएसएल के माध्यम से आपको करना पड़ेगा। देखिए एक बात आप ध्यान से समझ लेना, आप मान के चलिए किसी भी कंपनीज़ के ऊपर अकाउंट ओपन करके रखे हैं। मान के चलिए ज़ीरोधा में है, अपस्टॉक में है, एंजल वन में है, शेरखान में है, किसी भी जगह पे हो। अगर आप पहले क्या होते थे, जिस ब्रोकिंग फर्म के पास शेयर होते थे, उस ब्रोकिंग को आप खुद के हिसाब से ऑपरेट करते थे। बहुत सारे दिक्कत आते थे, जितने सारे इन्वेस्टर होते और जितने सारे ट्रेडर्स होते थे। तो इसीलिए डिपॉजिटरी फर्म क्या किया, अभी मान के चलिए आप ज़ीरोधा में अकाउंट ओपन करके निवेश किया और मान के चलिए आज ज़ीरोधा नंबर 1 है, ज़ीरोधा का फ्यूचर में शायद हालत खराब हो गया। मैं आपको एग्ज़ाम्पल के हिसाब से दे रहा हूँ, ज़ीरोधा उतना खराब कंपनी है, बेस्ट इंडिया का लार्जेस्ट कंपनी है, स्टॉक ब्रोकिंग कंपनी है। मान के चलिए आपने शेर खान में पैसा रखा। देखिए इस मान के चलिए इस ब्रोकिंग फर्म ही डूब गया। आप कहेंगे सर ब्रोकिंग फर्म डूब सकता है? बिल्कुल, आप जाकर एक बार डेटा चेक करिए। कार्वी जो कितने बड़े ब्रोकिंग फर्म था, टॉप 5 के अंदर आते थे, वो आज टोटली बंद हो गया। तो देखिए कभी कोई ना कोई बंद हो सकता है। अगर उसके अंदर झोल चल रहा है, तो उसके ऊपर रिस्ट्रिक्शन लग सकता है। तो मान के चलिए शेर खान डूब गया तो आपने तो शेर खान के ऊपर मतलब शेर खान स्टॉक बुकिंग के ऊपर डीमैट अकाउंट ओपन करके निवेश किया है। तो आप कहेंगे सर मेरा तो पूरा का पूरा शेयर गया क्योंकि कंपनी तो डूब गया। ऐसे बिल्कुल भी नहीं होता। पहले ऐसा होता था। अभी क्या हो गया? अभी वो किसके पास जाएगा? आप अगर बीएससी के शेयर खरीद के रखे हैं तो सीडीएसएल के पास जाएगा। अगर आप एनएससी के शेयर खरीद के रखे हैं तो एनएसडीएल के पास जाएगा। तो आपके शेयर सेफ रहेगा। अगर आप शेर खान डूब गया तो क्या हुआ? फिर से आपके तो पास सीडीएसएल, एनएसडीएल कोई भी डिपॉजिटरी फर्म के पास आपके मतलब प्रोडक्ट है, आपके शेयर्स है, वो आप ट्रांसफ़र कर सकते हैं किसी भी कंपनी को। इसीलिए अभी तक अपने इंडिया का बेस्ट बुकिंग फर्म ज़ीरोधा के ऊपर अकाउंट नहीं ओपन किया, तो नीचे लिंक आपको मिल जाएगा, अपस्टॉक की लिंक आपको मिल जाएगा, एंजल वन की लिंक मिल जाएगा, जाकर चेकआउट कर सकते हैं, अकाउंट ओपन कर सकते हैं। तो ये एक बेसिक इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे चुका हूँ। तो ये क्यों दे चुका हूँ? क्योंकि नंबर 1 पोज़ीशन में अभी भी सीडीएसएल है। क्योंकि सीडीएसएल बीएससी के माध्यम से एक्टिव है और आप सभी जानते हैं बीएससी में कितने सारे कंपनीज़ है। तो उस सारे कंपनीज़ का ज़िम्मेदारी किसके ऊपर है? सीडीएसएल के ऊपर। तो मैं इसीलिए बार-बार बोलता हूँ, आप ऐसे कंपनी ढूँढिए जो मोनोपोली बिज़नेस करेगा और जिसका कंपनी कभी भी खतरे में नहीं होगा। खतरे में मतलब देखिए, आप कहेंगे सर सीडीएसएल का स्टॉक तो लगातार गिरते जा रहा है। आप कैसे बात कर रहे हैं कि कंपनी खराब नहीं होगा? देखिए मार्केट में उतार-चढ़ाव मतलब ये तो हमेशा रहते ही है। इसको देखकर अगर घबरा जाएँगे, मान के चलिए यहाँ पे आपने खरीदारी की है, यहाँ तक आ गया, आपने माल बेच दिया। तो फिर से जो भाग रहा है इस तरीके से जो ऊपर जा रहा है, उसका क्या? आपको वो देखना नहीं चाहिए। आपको कंपनी का फंडामेंटल्स, फाइनेंशियल ग्रोथ और साथ ही साथ कंपनी का बिज़नेस मॉड्यूल, वो सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा। तो इस कंपनी मुझे बेस्ट लगता है क्योंकि सीडीएसएल जो डिपॉजिटरी फर्म है, वो एक बेस्ट सिक्योर ज़ोन है क्योंकि आपको कोई भी स्टॉक के ऊपर निवेश करना है, तो इस कंपनी के ऊपर आपको फ़ायदा मिल मतलब इस कंपनी को ही डायरेक्ट फ़ायदा मिलता है।
तो सीडीएसएल के ऊपर बहुत सारे दोस्तों ने कमेंट किया, सर इसके ऊपर क्या करना चाहिए? देखिए, सबसे पहले मैं आपको कंपनी के कुछ बेस पॉइंट आपको दिखाऊँगा। वो पॉइंट क्या है? सीडीएसएल बहुत छोटा कंपनी है, अभी भी 10,000 करोड़ का मार्केट कैप है इसका। और सेम टू सेम अगर एनएसडीएल का मार्केट कैप देखेंगे तो 16,000 से 17,000 करोड़ के आसपास है। इसका मतलब एनएसडीएल का मार्केट कैप ज़्यादा है सीडीएसएल से भी। क्योंकि देखिए, लोग अभी जितने सारे अकाउंट्स ओपन करते हैं, वो सारे अकाउंट्स देखा जाए तो सीडीएसएल के माध्यम से ही अकाउंट ओपन हो जाता है, क्योंकि बीएससी के ऊपर बहुत कम लोग अकाउंट ओपन करते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा सी मतलब एनएसडीएल के माध्यम से, मतलब एनएससी के माध्यम से अकाउंट ओपन करते हैं। हाँ, आप कहेंगे सर बड़े-बड़े जो प्लेयर्स होते हैं, बड़े-बड़े जो इन्वेस्टर होते हैं, एच-एन-आई कैटेगरी इन्वेस्टर होते हैं, वो कहाँ पे करते हैं? ऑब्वियसली ज़्यादातर वो बीएससी में करते हैं, क्योंकि बीएससी बहुत पुराना कंपनी है और एक सेफ ज़ोन के उसके ऊपर दिखता है, तो इसलिए वो उसके ऊपर भरोसा करते हैं। तो क्या इस कंपनी इस फ्यूचर में स्ट्रॉन्ग बन सकते हैं? तो उसके लिए कुछ पॉइंट आपको दिखाऊँगा। वैल्यू भी ठीक है, कंपनी का मतलब पी रेशियो, पीबी रेशियो सब कुछ ठीक-ठाक देखने को मिला। रिटर्न ऑफ इक्विटी, रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड बेस्ट लेवल में देखने को मिला। साथ ही साथ कंपनी के कोई भी डेब्ट नहीं है, कोई भी कर्जा नहीं है। 300 साढ़े 300 करोड़ के आसपास टोटल इनकम भी कर रहा है। 250 करोड़ के आसपास कैश भी है हाथ में। अर्निंग पर शेयर भी ₹27 के आसपास है। मतलब पर शेयर में कंपनी ₹27 के आसपास कमा रहा है। अच्छी बात है इस कंपनी के लिए। तो डेटोस जो डे है ₹30 के आसपास है। सॉरी, 30 डेज के आसपास है। इसका मतलब क्या होते हैं? डेटोस डे बहुत इंपॉर्टेंस होते हैं। मान के चलिए आपने कोई प्रोडक्ट बेचा, तो उस प्रोडक्ट बेचने के बाद आपके हाथ में कितने दिनों में पैसा आया? वो पॉइंट सबसे इम्पोर्टेंस है। जितना टाइम लगेगा, उतना ही आपके लिए खतरा है। क्योंकि आप मान के चलिए, आपका दुकान है, आपने माल बेच दिया और माल का पैसा आपको मिल रहा है 2-3 मंथ के बाद, तो क्या आपका दुकान चलेगा? बिल्कुल नहीं ना। तो सेम टू सेम इस पॉइंट को आपको ज़रूर याद रखना है। सेल्स का ग्रोथ क्या है? 9.47 के आसपास। और प्रॉफिट का ग्रोथ है थोड़ा-सा वीक देखने को मिला सेल्स एंड प्रॉफिट में। तो फिर भी मैं आपको दिखा देता हूँ कंपनी का प्रीवियस डेटा क्या बता रहा है। प्रीवियस डेटा बता रहा है सेल्स और प्रॉफिट ग्रोथ बेस्ट लेवल में है। कंपनी का रिटर्न ऑफ इक्विटी भी बेस्ट लेवल में है। कंपनी का देखिए नेट प्रॉफिट हर साल ग्रोथ होता जा रहा है। तो इस तरीके से कंपनी से आपको हमेशा लगाव होना चाहिए। जो कंपनी इतना ज़्यादा पोटेंशियल लेकर घूम रहा है, और आप कहेंगे सर इस कंपनी तो 1 साल में 36% का डिस्काउंट दे दिया, तो मैं क्या करूँ? 36% गिर चुके हैं, तो मैं क्या करूँ? तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ, अच्छे कंपनी के ऊपर तब निवेश करना चाहिए, जब आपको सस्ते में मिले। तो मैं ये बात मेरे की बात नहीं है, सबसे बड़ा इन्वेस्टर वर्ल्ड के वॉरेन बफेट जी, उन्होंने कहा मैं कंपनी के ऊपर अगर स्ट्रॉन्ग कंपनी मुझे मिले, फंडामेंटली, फाइनेंशियली और लॉन्ग टर्म विजन वाला कंपनी मिले, तो उस कंपनी के ऊपर मैं हायर लेवल में कभी निवेश नहीं करता। कोई भी गिरावट के माहौल में मैं तगड़ा निवेश करता हूँ उसके ऊपर। तो देखिए कंपनी किस तरीके से रिटर्न दिया, 3 साल 5 साल में तो धमाका परफॉर्मेंस दिया है। तो कंपनी के एक पॉइंट्स में आपको दिखा देता हूँ कंपनी इस क्वार्टर में क्या किया। तो देखिए अभी क्वार्टरली रिजल्ट सामने आपको देखने को नहीं मिलेगा, सॉरी सामने देखने को मिला। यहाँ पे ग्रोथ कितना हुआ? 20 करोड़ के आसपास, तो पिछले 21 करोड़ के आसपास था। तो सब कुछ आपके सामने है। जैसे कैश फ्लो के बारे में बात करूँ, कैश फ्लो भी अच्छा खासा देखने को मिला। कंटिन्यूअसली कैश फ्लो को मेंटेन करते हैं, ऐसे नहीं कि कंपनी प्रॉफिट एंड लॉस में जबरदस्त प्रॉफिट दिखा रहा है और हाथ में एक्चुअली पैसा ही नहीं आ रहा है। तो उस तरीके से कंपनी के ऊपर निवेश करने से अच्छा है ना ही करना बेटर है। तो इन्वेस्टर के बारे में बात करूँ तो अभी इन्वेस्टर के डेटा यहाँ पे अवेलेबल नहीं है। तो अभी चलो चलते हैं कंपनी के कुछ और इन्फॉर्मेशन के बारे में। जो बेस्ट पॉइंट मुझे इस कंपनी का लगा, वो है कंपनी का इंटरेस्ट कवरेज। बहुत ज़्यादा है। इंटरेस्ट कवरेज जितना ज़्यादा रहेगा उतना कंपनी के लिए खास है। 50% के आसपास कंपनी पे आउट कर चुके हैं डिविडेंड के हिसाब से। कंपनी का पैग रेशियो थोड़ा सा ज़्यादा है, 1% के नीचे होता तो बहुत अच्छा होता। मार्केट कैप टू सेल्स थोड़ा सा मुझे हाइक लगा, क्योंकि 1 रुपया कमाने के लिए कंपनी को ₹18.5 के आसपास पेमेंट खुद करना पड़ा है। ये पॉइंट्स ऑब्वियसली एक पॉजिटिव नहीं है। तो कंपनी का चार्ट पैटर्न क्या बता रहा है? देखिए सीडीएसएल के बारे में बात करूँ मैं आपको इस तरीके से 10 को मैं आपको टेलीग्राम में अपडेट दे चुका हूँ। जाकर टेलीग्राम में देख सकते हैं। बहुत एक गिरावट के माहौल के सिचुएशन क्रिएट हो रहा है। मेरे हिसाब से 2 तरीके से सिचुएशन यहाँ पे देखने को मिल सकता है। एक सिचुएशन ये है कि ये जो रेंज है, इस रेंज के अगर नीचे जाए, क्योंकि देखिए मैं यहाँ पे एक एक रेंज बाउंड किए थे। उस रेंज बाउंड के अंदर यहाँ पे एक टेस्ट किया, उसको सर्वाइवल नहीं कर पाया। फिर से देखिए गिरावट का माहौल आया। तो यहाँ पे जो रेंज बन रहा है, यहाँ पे जो सपोर्ट बन रहा है, अगर उस सपोर्ट को तोड़ता है तो नेक्स्ट लेवल बहुत खतरनाक गिरावट आपको देखने को मिल सकता है। और नेक्स्ट लेवल जो रहेगा अराउंड अराउंड आप देख सकते हैं इस लेवल तक आ सकते हैं। देखिए फिर उससे पहले मैं ज़रूर कहूँगा, यहाँ पे डायरेक्ट आकर जाकर अगर ब्रेकआउट हुए तो प्लीज़ आप कोई सेलिंग के लिए मत सोचना,
क्योंकि देखा जाए तो यहाँ से रीबैक भी कर सकते हैं। अगर रीटेस्ट करके फिर से गिरावट हुआ, तो सोचना कन्फर्म है सेलिंग ज़रूर इस तरीके से आ सकते हैं। देखिए, मैं इतने सालों के एक्सपीरियंस के हिसाब से इस तरीके से चार्ट एनालिसिस करता हूँ। आपको भी इस तरीके से चार्ट एनालिसिस सीखना है, तो मेरे साथ जुड़िए, मेरे टेलीग्राम को जॉइन करिए और चैनल को मस्ट भी सब्सक्राइब करके रखिए। मैं बहुत सारे अपडेट आपको यहाँ से देने वाला हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपना ख्याल रखिए। बाय बाय।